ऑलराइट दोस्तों की हाल चाल से इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शैल स्क्रिप्टिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में जिसमें हम लोग कवर करेंगे कि एक अच्छी स्क्रिप्ट को लिखने के लिए बनाने के लिए किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है विद एग्जांपल समझेंगे। काफी यूजफुल होने वाला वीडियो, सो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। वीडियो शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट के साथ जो कि है यूज कॉमेंट्स। ओके, जब भी आप स्क्रिप्ट बना रहे हो कॉमेंट्स का जरूर यूज करो। दो टाइप के कॉमेंट्स होते हैं, सिंगल लाइन कॉमेंट है एंड मल्टी लाइन कॉमेंट्स। यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हो स्क्रीन पे। कॉमेंट्स आर वेरी यूजफुल। ओके, जब रियल वर्ल्ड में आप स्क्रिप्ट बनाते हो बहुत लेंदी लेंदी स्क्रिप्ट्स भी रहती हैं एंड उसमें कौन सा कोड किस पर्पस के लिए आप ऐड कर रहे हो, राइट। सो उसको आपको और अच्छे से समझने के लिए आप कमेंट्स ऐड कर सकते हो, राइट। एक एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो। सपोज मैंने एक स्क्रिप्ट बनाई, यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन में ऐड कर रहा हूँ। मैंने सिंपली क्या किया, उसके पहले एक कमेंट ऐड कर दिया कि ये कोड मैं किस पर्पस के लिए यूज कर रहा हूँ। ओके, सो इससे होगा क्या कि आपने स्क्रिप्ट आज तो बना दिया, अब इन फ्यूचर आप अपनी स्क्रिप्ट देखते हो या तो आप थर्ड पर्सन आपकी स्क्रिप्ट रीड करता है, सो उसके लिए आपकी स्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी को समझना काफी आसान हो जाता है। दूसरा आ जाते हैं पॉइंट है यूज प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन फॉर द वेरिएबल्स। ओके, सो ये ना कि स्क्रिप्ट में बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी एप्लीकेबल है। ओके, सो जब भी आप वेरिएबल्स के नाम बनाओ, ठीक है, तो इस टाइप के वेरिएबल्स बिल्कुल मत बनाओ, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू ए बी सी डी पी क्यू आर। ओके, बट जो सही तरीका है वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का वो स्टेप्स है, जैसे कि देखो यूजर नेम, ओके, यू आई डी टू टेस्ट फॉर, कि आपके वेरिएबल के नाम से ही ओके समझ में आ जाए कि वो किस पर्पस के लिए है एंड वो किस यूज के लिए है। थर्ड पॉइंट आ जाते हैं मेक वेरिएबल लोकल और रीड ओनली। ओके, सो सम टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, डायरेक्ट वेरिएबल बना देते हैं एंड उसको यूज कर सकते हैं, बट जब भी ज़रूरत हो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोकल और रीड ओनली वेरिएबल्स भी बना सकते हैं। इसके दो पर्पस है। रीड ओनली वेरिएबल, अब जैसे कि यहाँ नीचे देखो कि रीड ओनली वर्बोस इक्वल टू ट्रू। ओके, सो ये एक एग्जांपल है। सो रीड ओनली आप जब भी यूज कर सकते हो किसी वेरिएबल के साथ। सो उससे क्या होता है कि आप उस वेरिएबल की वैल्यू, ओके, सो वन थिंग कि अगर आप चाहते हो कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, उसकी वैल्यू कभी चेंज ना हो, तो आप रीड ओनली यूज करो। एंड लोकल वेरिएबल की अगर बात करें, सो जैसे कि यहाँ पे माई फंक्शन एक फंक्शन बनाया मैंने एंड उसके अंदर मैंने लोकल वेरिएबल बनाया। सो लोकल वेरिएबल का मतलब ये है कि वो सिर्फ फंक्शन के अंदर ही एक्सेसिबल होगा एंड जैसे ही आपका फंक्शन खत्म होता है, ठीक है, तो उसके बाहर वो एक्सेसिबल नहीं है, उसकी वैल्यू एंड एग्जिस्टेंस नहीं होगा। ओके, यूज डबल कोट्स टू इंडिकेट अ स्ट्रिंग। ओके, ऑल्दो आप डबल कोट्स नहीं भी देते हो तो भी आपका स्ट्रिंग वर्क करेगा, प्रॉपरली वर्क करेगा, बट रिकमेंड किया जाता है कि आप डबल कोट्स जरूर यूज करो सो दैट आपकी रीडेबिलिटी भी बढ़ती है ना, आपको समझ में आता है। अब जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखोगे, यहाँ पे नेम एक वेरिएबल है, उसमें मेरे को एक स्ट्रिंग मुझे देना था तो मैंने डबल कोट्स यूज किया। बट अगर आप लास्ट वाला देखोगे, नेम इज एंड डॉलर एंड उसके बाद मैंने इस टाइप से वेरिएबल का नाम यूज किया, तो ये ज्यादा रीडेबल एंड और इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है। ओके, सो अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि है एग्जिट विथ रिटन कोड व्हेन समथिंग गोस रॉन्ग। यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने जैसे कि दिखाया है। सपोज आपने एक स्क्रिप्ट बनाई जो कि स्टार्टिंग में ही एक आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो विदाउट आर्ग्यूमेंट आपकी स्क्रिप्ट नहीं चल सकती। ओके, सो होगा क्या अगर मान लो किसी यूजर ने सिर्फ स्क्रिप्ट रन कर दी विदाउट आर्ग्यूमेंट, सो आपकी तो स्क्रिप्ट, ठीक है, तो फेल हो जाएगी। ओके, जो भी ऑपरेशन सब करोगे, सो बेटर है आप उस पर कंडीशन मैट कर लो कि अगर आर्ग्यूमेंट नहीं है तो मैं उसको ग्रेसफुली अपने स्क्रिप्ट को एग्जिट कर दूंगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि एग्जांपल भी देख सकते हो, मेक श्योर दे एटलीस्ट सप्लाई वन आर्ग्यूमेंट। अगर एक भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया है यूजर ने, तो मैं स्टार्टिंग में ही अपनी स्क्रिप्ट को ग्रेसफुली एग्जिट कर दूंगा विद एग्जिट स्टेटस। ऑल राइट, सो अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे जो है कंसीडर ऑप्शंस फॉर लॉगिंग। ओके, लॉगिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लॉगिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो अगर आप लॉगिंग इनेबल नहीं कर रहे हो, समझ लो आपने स्क्रिप्ट रन करी, या तो वो सक्सेसफुली रन होगी या तो फेल हो जाएगी। लॉगिंग इनेबल करने से क्या होगा कि आप जो भी स्टेप्स आपके कंप्लीट होते जा रहे हैं, सपोज आप लॉगिंग भी करते जा रहे हो, ठीक है, कि ये स्टेप कंप्लीट हो गया, ये इन प्रोग्रेस है, ये कंप्लीट हो गया है, ये फेल हो गया है, तो आप क्या है, जैसी ही स्क्रिप्ट कभी फेल हो जाती है या तो कंप्लीट हो जाती है, आप लॉग्स में चेक कर सकते हो कि कितने स्टेप्स आपके सक्सेसफुली रन थे, किस स्टेप पे प्रॉब्लम आई है। सो लॉगिंग उस पर्पस के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है एनालिसिस करने के लिए कि स्क्रिप्ट हमारे अच्छे से चली नहीं चली, किस स्टेप्स में इश्यूज थे। ओके, सो लॉगिंग के लिए भी यहाँ पे दो तरीके यूज़ कर सकते हो। एक तो है लॉगर। ओके, सो लॉगर आप जब भी यूज़ करते हो, यहाँ पे एक एग्जांपल देखोगे, जैसे कि लॉगर है और उसके बाद आप जो भी स्ट्रिंग उसको पास करोगे तो वो लॉग कर देगा। एंड ये लॉगर जब आप यूज़ करते हो, उसका बेनिफिट ये है कि ये जो वार लॉग्स के अंदर जो मैसेजेस होते हैं ना, उसके अंदर ये आप वो प्रिंट होते हैं, ये वाले लॉग्स। ओके, या तो दूसरा तरीका
का है आपको एक अपनी सेपरेट लॉगिंग फाइल आपको मेंटेन करनी है, तो उसके लिए भी आप रीडायरेक्शन यूज़ कर सकते हो, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे राइट है, इस तरह से। ऑलराइट, सो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि है यूज़ कंडीशंस टू चेक फॉर द रिक्वायरमेंट इज़ चेक्ड और नॉट। अभी एग्जांपल देखते हैं। इफ वी नीड टू यूज़ अ फाइल बिफोर यूजिंग इट, चेक इफ फाइल एग्जिस्ट और नॉट। ओके, सो जब भी आपकी स्क्रिप्ट किसी थर्ड फैक्टर पे रिलाय है या तो डिपेंडेंट है, सपोज आपकी फाइल किसी अनदर डायरेक्टरी में जाके कोई एक्शन कर रही है या तो किसी दूसरे फाइल में जाके कुछ एनालिसिस कर रही है, कुछ चेंजेस कर रही है, सपोज डेटाबेस से कनेक्ट कर रही है, सो आप स्क्रिप्ट में आगे बढ़ने से पहले ही पहले कंडीशन चेक कर लो कि ओके डेटाबेस प्रॉपर्ली कनेक्टेड है कि नहीं। ओके, अब यहाँ पे फाइल के साथ ऑपरेशन कर रहे हो तो फाइल एग्जिस्ट भी कर रही है कि नहीं, फाइल ठीक है वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं। सो ये आपको क्या है और ज़्यादा क्लैरिटी देती है कि किस स्टेप पे कोड ब्रेक हुआ है। ओके, बिकॉज सपोज आपकी पूरी स्क्रिप्ट ही है 100 लाइन्स की फाइल्स के ऑपरेशन करने की, बट फाइल एग्जिस्ट नहीं होती तो पूरी स्क्रिप्ट आपकी यूजलेस हो जाएगी। ओके, सो आपको स्टार्टिंग में ही अगर आप ब्रेक कर दो तो आपको समझ में आएगा कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है? तो स्क्रिप्ट पूरी रन होने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, यूज फंक्शन टू रीयूज द कोड। ओके, सो स्क्रिप्ट इस स्क्रिप्टिंग जब भी आप करते हो एंड अगर आप रियलाइज करते हो कि कुछ सेट ऑफ कोड्स है आप बार बार रिपीटेडली यूज कर रहे हो, सो इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, वो कोड को यूज करके या तो कंबाइन करके आप एक फंक्शन बना सकते हो एंड बेटर है कि आप उस फंक्शन को बार बार कॉल करो। ओके, अब जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हो स्क्रीन पे, जैसे कि मैंने एक मुझे लॉगिंग के लिए यूज़ करना था, तो मैंने एक लॉग नाम का फंक्शन बना दिया। ओके, एंड मुझे कुछ प्रिंट करना है, सो मैं सिंपली देखो जब भी मुझे यहाँ पे लॉगिंग करनी है तो मैं क्या करता हूँ, लॉग एंड उसके बाद यहाँ पे मैं जो भी मुझे प्रिंट करना है मैं वो पास कर देता हूँ एज एन आर्ग्यूमेंट। सो जब भी मुझे यहाँ पे लॉगिंग इस टाइप से कुछ यूज़ करना है, सो मैं यहाँ पे सिंपली फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ एंड उसी तरह से आप डिफरेंट केसेस में भी फंक्शंस यूज़ कर सकते हो। ऑलराइट, सो अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि है यूज़ इंडेंटेशन। ओके, सो यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है। ओके, इंडेंटेशन का मतलब नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि एक प्रॉपर फॉर्मेटिंग में अपना कोड को आपको लिखना, ये तो स्क्रिप्ट लिखना। अब जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो एग्जांपल में कि वाइल लूप लिखा है, वाइल के बाद डू है। ओके, ठीक है, उसके बाद जो केस है वो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस रखा है। ओके, स्टार्टिंग में उसके जो ऑप्शन है उसके बाद और स्पेस है। तो अगर आप यहाँ पे प्रॉपरली देखोगे तो ये रीडेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। ओके, एंड यहाँ पे नीट एंड क्लीन कोड लग रहा है, बट ऑल्दो आजकल जो मॉडर्न टर्मिनल्स आ गए हैं सो वो ऑटो इंडेंटेशन करके देते हैं आपको, सो आपको वैसे वरी करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप कोई खुद के एडिटर में अगर स्क्रिप्टिंग कर रहे हो सो ये इंडेंटेशन का जरूर ध्यान रखो। ओके, अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि है परफॉर्म आ सिंटेक्स चेक और ड्राई रन ऑफ योर स्क्रिप्ट। ओके, सो सपोज आप स्क्रिप्ट जैसे कि बना रहे हो। ओके, सो सबसे पहले तो आप ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना चाहिए कि आप में आपकी स्क्रिप्ट में कोई सिंटेक्स एरर तो नहीं है, राइट? सो आपको डायरेक्ट स्क्रिप्ट रन करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज वो थोड़ा बहुत मैस हो सकता है। सिंटेक्स को चेक करने के लिए आप सिंपली क्या करो, बैश या तो एस एच हाइफन एन एन उसके बाद अपनी स्क्रिप्ट का नाम दे दो। ठीक है, सो वो क्या करेगा, अगर आपके स्क्रिप्ट में कोई भी सिंटेक्स से रिलेटेड इशू है तो वो तुरंत दिखा देगा, तो आप उसको रियल लाइफ में एग्जीक्यूट करने से पहले उसको फिक्स कर सकते हो। ओके, उसके बाद आ जाते हैं वी कैन इनेबल द डीबगिंग ऑफ द स्क्रिप्ट यूजिंग द बिलो इन द स्क्रिप्ट। ओके, सो अगर हमें ठीक है, सो जब हमारी स्क्रिप्ट बन गई, सिंटैक्स एरर भी हमारा हट गया, उसके बाद क्या होता है, हमें चेक करना होता है कि स्क्रिप्ट प्रॉपर्ली वर्क कर रही है कि नहीं फंक्शनैलिटी वाइज, एंड हमारे जो भी स्टेप्स हैं वो प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो रहे हैं कि नहीं। उसके लिए डीबगिंग काफ़ी हेल्पफुल होती है समटाइम। सो डीबगिंग के लिए क्या है, आपको स्टार्टिंग में सेट हाइफन एक्स ऐसे वहाँ लिख देना है, ठीक है, मेंशन कर देना। सो क्या होगा, जो भी एक के बाद एक स्टेप्स परफॉर्म हो रहे हैं स्क्रिप्ट में वो आपको आपके टर्मिनल पे दिखेगा, ठीक है, एग्जीक्यूट होते हुए दिखेगा। इससे होता क्या है कि अगर मान लो किसी एक स्टेप में आपके अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आप वहाँ पे आप समझ जाओगे कि ओके ये स्टेप पे कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये डिबगिंग हेल्प करती है आपकी टेस्टिंग के टाइम। उसके बाद आ जाते हैं सेट हाइफन यू या तो सेट हाइफन ओ नाउन सेट। ओके, सो ये भी सेट हाइफन एक्स के जैसे आप स्टार्टिंग में सेट कर सकते हो। इसका मतलब, इसका यूज क्या होता है, इट इज यूज टू एग्जिट व्हेन योर स्क्रिप्ट ट्राई टू यूज द अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल्स। ओके, सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। देखो सपोज आप स्क्रिप्ट बना रहे हो एंड काफ़ी देर के बाद आपने कोई वेरिएबल का यूज़ किया,
बट वो वेरिएबल एग्जिस्ट ही नहीं करता, आपने उसको डिक्लेयर ही नहीं किया, बनाया ही नहीं। सो नॉर्मली वो आपको कोई एरर नहीं देगा, बट आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, एंड इससे होगा क्या, आप समझ ही नहीं पाओगे कि यह प्रॉब्लम कहाँ है। ओके, सो अगर आप ये सेट कर देते हो सेट हाइफन यू या तो सेट हाइफन ओ नाउन सेट, सो ओके क्या है, जब भी आप अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल्स यूज करते हो स्क्रिप्ट में, सो आपको एरर दे देगा कि आप ये वेरिएबल डिक्लेयर्ड नहीं है। ठीक है, सो ये हेल्पफुल हो सकता है। ओके, सो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, वो जो कि है हमारा सेट हाइफन ओ एरर एग्जिट, या तो है सेट हाइफन ई। ठीक है, तो ये हम लोग सेट करते हैं। सो इससे क्या होगा, यूज टू मेक योर स्क्रिप्ट एग्जिट व्हेन अ कमांड्स फेल। ओके, आप स्क्रिप्ट के अंदर काफी सारी कमांड्स भी यूज करते हो, राइट। सो सपोज आपका कोई कमांड फेल हुआ, सो नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, वो फेल हो जाएगा, उसके बाद वो स्क्रिप्ट आगे बढ़ जाएगी। बट अगर हम ये सेट कर देते हैं पैरामीटर्स सेट हाइफन ई या तो सेट हाइफन ओ एरर एग्जिट, सो उससे क्या होगा, जैसे ही कोई कमांड फेल होती है उसके बाद हमारा जो स्क्रिप्ट है वो एग्जिट हो जाएगा। ओके, सो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है इस टाइप से कुछ करना, तो आप ये भी सेट कर सकते हो। और ऐसे वीडियो यहीं तक थी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, कुछ नया आपने सीखा होगा इन टर्म्स ऑफ शेल स्क्रिप्टिंग। इन दैट केस हिट दैट लाइक बटन, एंड चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। शेल स्क्रिप्टिंग पे ऑलरेडी मैंने 2 डिटेल्स वीडियोस बनाए हैं, एक क्रैश कोर्स का वीडियो बनाया है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऐड कर दूंगा, इन केस अगर आपको शेल स्क्रिप्टिंग और अच्छे से सीखना है तो वो वीडियो जरूर जाके चेकआउट कर लेना। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।